हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परचेस अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। परचेस अकाउंट एक लेजर होती है, समझना। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने परचेस बुक बनाई थी। परचेस बुक और परचेस अकाउंट दोनों डिफरेंट होते हैं। परचेस बुक एक सब्सिडियरी बुक का पार्ट होती है, वहीं पर परचेस अकाउंट एक लेजर बुक होती है। तो परचेस अकाउंट और परचेस बुक में क्या डिफरेंस होता है, समझना। परचेस बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस को रिकॉर्ड करते थे, लेकिन परचेस अकाउंट की अगर बात की जाए तो परचेस अकाउंट पर हम टोटल परचेस को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वह परचेस क्रेडिट पर हो चाहे वो कैश पर हो। राइट। सो सीखते हैं कि परचेस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। समझना, अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं परचेस की, तो जब भी हम परचेस करते हैं तो परचेस की जर्नल एंट्री कुछ इस टाइप से बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी गुड्स खरीदेंगे तो उसकी एंट्री होगी, परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और अगर हमने परचेस कैश किया है तो हम परचेस अकाउंट डेबिट करके कैश अकाउंट करेंगे क्रेडिट। और अगर हमने पेमेंट किया है बैंक से, यानी कि चेक से पेमेंट किया है, तो हम यहाँ पर कैश की जगह पर लिखेंगे बैंक अकाउंट। और अगर हमने क्रेडिट पर माल खरीदा है, सो जिससे भी हमने माल खरीदा है, जो भी हमारा सप्लायर है, हम यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। ऑलराइट। सो इस तरह से परचेस की एंट्री की जाती है। क्लियर है। तो इट मींस कि जब परचेस हम करते हैं गुड्स को, तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है ना। यानी कि जब भी हम गुड्स खरीदेंगे, यानी कि जो भी गुड्स है हमारे बिजनेस में इन होगा, हम परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। राइट। सो इस तरह से ये हमारे पास में परचेस अकाउंट का फॉर्मेट है। क्लियर है। एक लेजर है जहां पर टोटल 8 कॉलम मिलेंगे, 4 डेबिट साइड मिलेंगे और 4 क्रेडिट साइड मिलेंगे। ठीक है। अगर परचेस हम करते हैं, यानी कि बिजनेस में अगर परचेस प्लस होती है, अगर बिजनेस में परचेस प्लस होती है तो उसे हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, है ना, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड। वहीं अगर परचेस हमारी माइनस होती है, परचेस माइनस होती है कई सारे कारण से, जैसे कि अगर हम गुड्स देते हैं चैरिटी पे, या माल हमारा आग में जल जाता है, माल चोरी हो जाता है, या हम सैलरी के रूप में देते हैं, या सैंपल के रूप में अगर हम गुड्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो ऐसे केसेस में परचेस अकाउंट माइनस होता है और उन्हें हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। सो कुछ क्वेश्चन दिए हैं हमें, कुछ एंट्रीज दिए जिसकी मदद से हम परचेस अकाउंट बनाना सीखेंगे बिल्कुल डिटेल में। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर परचेस अकाउंट एंड क्लोज इट ऑन द एंड ऑफ द मंथ। परचेस अकाउंट बनाना है और उसका बैलेंस करना है एट द एंड ऑफ द मंथ। राइट। सो पहला जो ट्रांजैक्शन ओकर होता है वो होता है जुलाई 2, बोट गुड्स फॉर कैश। हमने 2 जुलाई के दिन माल खरीदा 10,000 का, तो परचेस हुई, यानी कि परचेस अकाउंट होगा प्लस। सो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे जुलाई 2 के दिन, तो मैं लिखूंगा 2024। और 2 जुलाई के दिन माल खरीदा है, 2 जुलाई डेट मेंशन की जाएगी। और यहां पर इस साइड याद रखना, जब भी हम कोई सा अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो डेबिट साइड हम 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड हम बाय लिख से मेंशन करते हैं अकाउंट को। ठीक है। सो यहां पर हमने माल खरीदा, है ना, बोट गुड्स फॉर कैश, तो माल क्या खरीदा, कैश खरीदा। तो अगर माल कैश खरीदा है तो हम इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ऑलराइट। और परचेस अकाउंट बना रहे हैं तो परचेस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे अपन ने जनरल एंट्री करी थी कि अगर परचेस होती है तो परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो परचेस होने पर, परचेस के प्लस होने पर, उस परचेस को परचेस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर कैश हमने एक परचेस की है तो कैश लिखेंगे यहाँ पे टू के साथ में। और अगर पेमेंट हमने चेक से किया है तो बैंक, और अगर उधार माल खरीदा है तो जिससे उधार माल खरीदा उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। क्लियर है। तो कितने का माल खरीदा हमने, 10,000 का, यहाँ पर हम 10,000 अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अगला जो ट्रांजैक्शन वो है जुलाई 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर क्या है, हमने माल बेचा, समझना, ये माल बेचा, ये हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स अकाउंट में। क्लियर है। हम परचेस अकाउंट बना रहे हैं और परचेस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ परचेस से रिलेटेड एंट्री की जाएगी और वो भी गुड्स की एंट्री की जाएगी। क्लियर है। इसमें एक कहाँ एंट्री, कौन से ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, समझना। जुलाई 12, परचेस गुड्स फ्रॉम रवि, हमने रवि से माल खरीदा 5,000 का, तो परचेस प्लस हुई तो यहाँ पर 5,000 लिखा जाएगा। और कितने तारीख को खरीदा है, 12 जुलाई के दिन, तो यहाँ लिखूंगा मैं 12 जुलाई। और रवि से माल खरीदा है तो उसका नाम लिखा जाएगा टू रवि। राइट। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है 17 जुलाई का, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। याद रखना, जब भी ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, जब भी एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ गुड्स क्या करता है, विड्रॉ करता है, या कोई केस वगैरह निकालता है, या बैंक से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, सो उसे ड्रॉइंग कहा जाता है। और ड्रॉइंग के केस में परचेस क्या होती है, माइनस होती है।
है ना। तो ड्राइंग ऑफ गुड्स जो होगा उसके कारण परचेस माइनस होगी, और 400 का जो ड्राइंग हुआ है उससे हम परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, है ना, विद द नेम ऑफ बाय ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑकर्स ऑन जुलाई 18, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने 12,000 का नगद माल खरीदा तो परचेस प्लस हुई। ऑलराइट, कितनी तारीख का है ये? 18 जुलाई का। तो डेट मेंशन होगी, और यहां पर हम लिखेंगे टू केस लिया है ना, तो टू केस अकाउंट, और कितने का माल खरीदा है? 12,000 का। 12,000 हम अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑकर होता है 20 जुलाई को, गुड्स गिवन एज चैरिटी। हमने क्या करा, कोई चैरिटी में क्या करा है, गुड्स दिया है। सो इस केस में हमारी जो परचेस है वो माइनस होगी, और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बाय के नाम से, बाय ना गुड्स गिवन एज चैरिटी के नाम से, बाय गुड्स गिवन एज चैरिटी के नाम से इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। और कितने रुपए का माल हमने चैरिटी में दिया है? 300 का अमाउंट लिखेंगे। और ये हुआ है 20 जुलाई का ट्रांजेक्शन। ऑलराइट, इससे पहले हमने ड्राइंग्स की थी जो कि थी 17 जुलाई की, तो यहाँ पर हम 17 जुलाई रिकॉर्ड करेंगे, है ना। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन ऑकर होता है वो होता है 23 जुलाई को, है ना। 23 जुलाई को क्या है, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, है ना, दुकान में चोरी हो गई और 200 रुपए का माल चोरी हो जाता है, ठीक, जिसके कारण परचेस क्या होती है? माइनस। तो ये होता है 23 जुलाई के दिन, और यहां पर हम लिखेंगे बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट के नाम से लिखेंगे इसको हम। थेफ्ट मीन्स चोरी हो जाती है। क्लियर, कितने रुपए की? 200 रुपीज की, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 30 जुलाई का। अब यहाँ पे हमने क्या करा, परचेस फर्नीचर। हमने यहाँ क्या करा, फर्नीचर खरीदा है। समझना, परचेस अकाउंट बनाते वक्त इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स है, गुड्स मीट विच इज परचेस्ड मींट टू रीसेल, ऐसा सामान, ऐसी वस्तु जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसे हम खरीद रहे हैं रीसेल करने के लिए, ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें, सिर्फ उसी गुड्स की परचेस को परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड दी अदर जो असेट्स होंगी बिजनेस की, है ना, दोज असेट्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेस अकाउंट। सो जो फर्नीचर है, फर्नीचर की परचेस को हम परचेस अकाउंट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, और वो बनेगा फर्नीचर अकाउंट। क्लियर। सो इस 30 जुलाई की एंट्री हम फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट में करेंगे, है ना, परचेस अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। सो लास्ट जो एंट्री बनती है वो है जुलाई 31, बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने वापस से माल खरीदा है, नगद माल खरीदा है, 2500 रुपए का माल खरीदा है। तो कैश कितने जुलाई को? 31 जुलाई, है ना। परचेस हुई है, परचेस प्लस होगी, तो परचेस हो रही है कैश, तो मैं यहाँ लिखूंगा कैश अकाउंट, अमाउंट है। क्लियर है, तो इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और इस तरह से जितने भी ट्रांजेक्शंस थे उन सारे ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड कंप्लीटली रिकॉर्ड कर चुके हैं परचेस अकाउंट में। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू एड ऑल दीज ट्रांजेक्शंस। क्रेडिट साइड का टोटल होता है 900 रुपीज, और डेबिट साइड का टोटल है 29,500, राइट। अब 29,500 में से अगर 900 को हम माइनस करते हैं तो हमें बैलेंस मिलता है 28,600 रुपीज का। ऑलराइट, और ये जो बैलेंस हमें मिला है, इस बैलेंस को हम 31 जुलाई के दिन क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑलराइट, सो मैं यहाँ लिखूंगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और बैलेंस कितने का है? 28,600 का। ऑलराइट, इस तरह से इधर का भी अगर टोटल करेंगे तो इधर का टोटल भी निकलेगा 29,500, 29,500, एंड टोटल ऑफ दिस साइड इज आल्सो 29,500। ऑलराइट, सो दिस वे परचेस अकाउंट इज कंप्लीटेड। राइट, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंट से रिलेटेड इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।